आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। Otherwise, budget-wise small, not a very big film. Budget is a small film, but the content is very powerful. तो जितने पैसे इस पे लगे हुए हैं मुझे लगता है कि सर ये अच्छी ओपनिंग देगी. I'll tell you. उसके numbers भी हम ज़रूर शेयर करेंगे. You want me to tell you exact budget? हाँ सर हमने तो सर वी आर वेरी ब्लेस्ड. मैंने तो जिस सर्किट में बात करी है सर उस सर्किट के सिनेमा हॉल्स मेरे पास हैं. आज रात को कल सुबह में तो सर द बेस्ट बात यह है कि हमने दिल्ली में 3 सिनेमा हॉल्स खोले हैं. 3 सर 60% ऑक्यूपेंसी 2 में और 1 फुल है सर. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी. मैं तो सोच रहा था कि कोई एक टिकट भी ले तो मतलब एहसान होगा मेरे ऊपर. मैं कुछ लेकिन सर मैं कुछ ये सर सबका अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी मेहनत है. मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है. ऑडियंस डिसाइड करेगी मुझे इधर जाना है या उधर जाना है. पर मेरे 3 सिनेमा हॉल्स हैं सर, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया. मुझे लगता है आगे भी अच्छा आएगा सर. हमारी फिल्म के हरीलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए वरना कसम खा के कह रही हूँ एक एक के. नहीं असल में अभी जो भैया बताया ना, हमारे तो अभी 3 ही सिनेमा खुले हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पूरे में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने शूटिंग की है लोग वेट कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से इस मूवी के आने का. और इतना बड़ा हाइप हो चुका है कि वहाँ पे लोग अपनी दुकानों पे खुद लगा रहे हैं कि जग्गू की लालटेन देखो. कम से कम 200 से 300 शॉप्स पे आप चांदनी चौक में जाएंगे, आप यमुना विहार, वहाँ बहुत जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ शॉप्स पे लोगों ने खुद अपने स्टैंड ही खड़ी किया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जग्गू की लालटेन को. हुआ क्या, जैसी बुकिंग ओपन होती है एक सिनेमा हॉल की बुकिंग रात को 10 बजे तक 100% सबसे आगे तक की सीट पूरी बुक हो गई. आप बुक माई शो पे चेक कर सकते हो. और 15 का और 16 का 60% सिनेमा बुक हो चुका है. इसके अलावा एक सिनेमा अभी कल मेरे पास मेरे एक जानकार का फ़ोन आया कि अरे भाई साहब मैं यहाँ सिनेमा पे खड़ा हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, ये मुझे टिकट नहीं दे रहे. मैंने कहा पूरे सिनेमा में जितने टिकट हैं सारी दे दो मेरे को, वो टिकट नहीं दे रहे मेरे को. मैंने कहा भाई साहब अभी ज़रा हमारा कुछ चल रहा है, वो सब 1-2 दिन वेट करो, टिकट ओपन हो जाएगी. कह रहा मेरे से पहले अगर कोई और ले गया तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ नहीं मिलेगी दूसरे में मिल जाएगी. कह रहा नहीं मुझे इसी सिनेमा की टिकट्स चाहिए, पूरा थिएटर मैं बुक कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को दिखा रहा हूँ. और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल्स के फ़ोन आ रहे हैं, स्कूल वाले लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को जग्गू की लालटेन दिखाना चाहते हैं. हमारे अभी 2 सॉन्ग खुले हैं. एक सॉन्ग 6 मिलियन को पार कर गया 3 दिन में, और एक सॉन्ग 2.5 मिलियन को पार कर गया बलमा. हमारे दोनों टीज़र 2-2 मिलियन पार कर चुके हैं. 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें प्यार दे चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं ऑलरेडी. और जो कई बार क्या होता है छोटा पटाखा होता है लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा होता है. तो मुझे पूरा विश्वास है छोटा पटाखा बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा. 14 को मालूम चल जाएगा ये क्या होता है क्या नहीं होता. बाकी मुझे पूरा विश्वास है जनता में बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद देने वाली है. मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने चाचा चौधरी है या फिर मुल्ला नसीरुद्दीन है, आपने हर कैरेक्टर को ज़िंदा कर दिया, हिस्ट्री कर दिया है. जब जग्गू स्टोरी आपके पास आई तो कितनी जिम्मेदारी और कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये कैरेक्टर को किस तरह से चुना जाए, और आपने कैसे हाँ बोला, क्या आपको दिखा उस कैरेक्टर के अंदर कि आपको लगा कि इसे किया जाए? एक तो जग्गू जो था वो पहाड़ों का था, और पहाड़ी जो जज्बात होते हैं भाई साहब क्या नर्म से होते हैं, आए हाय. तो सबसे पहले ये कहानी में मैंने पहाड़ देख लिए कि पहाड़ों की कहानी है ये, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें करने के लिए. फिर इनसे जब बात सुनी तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक्टर को खुद ही खोजनी पड़ती है, खुद ही निकालनी पड़ती है. तो मुझे
कुछ तो समझ आ गया, तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ये लगा था कि कैरेक्टर पहाड़ों का है और लालटेन के साथ इसके जज्बात जुड़े हुए हैं, और वो ही है एक लालटेन जो उसकी या तो किस्मत बदल दे या उसके वो लालटेन की वजह से वो अपनी किस्मत ख़राब कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगा इसमें काम करने लायक है, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। कुछ तो मुझे समझ आ गया था, कुछ ये क्योंकि हम मुलाकात भी हमारी बहुत कम हुई थी, लेकिन कुछ मुझे समझ आ गया था, एक रास्ता तो मुझे नज़र आ गया था। तो और फिल्मों में जब भी मैं काम करता हूँ तो वो रास्ता तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि एक बार सिरा पकड़ में आ जाए, और लगता है कि अगर आपको सही सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर डूबने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस वही है कि इसमें भी थोड़ी डूबने की कोशिश की है मैंने, पता नहीं कितना डूब पाया हूँ। पूरे 100% तो आज इतने अभी मैंने काम किया कभी नहीं हुआ, मैक्सिमम 55 और 60% तक ही गया हूँ, और 100% आज तक नहीं हुआ मेरा कोई काम। 55 से 60% में कमाल किया है सर ने यार, तालियां एक बार सर के लिए होनी चाहिए। विपिन जी, मेरा सवाल, अगला सवाल आपसे है। रघुवीर जी बेस्ट एक्टर तो है ही है, वो राइटर भी है और साथ में वो गाना भी गाते हैं, गायक भी है, तो उसको यूटिलाइज किया, उस पोर्शन को आपने यूटिलाइज किया है कहीं पे इस फिल्म में? सर एक्चुअली मैं आपको देख नहीं पा रहा, सॉरी, एक बार प्लीज़ और सॉरी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, रघुवीर सर जो है एक्टिंग के अलावा वो गायक भी है, राइटर भी है, तो क्या उस चीज़ को आपने इस फिल्म में कहीं पे यूटिलाइज किया है? मैं चाहता था मैं यूटिलाइज़ करूं, पर एज एन एक्टर मैंने सर से गाने की बात भी करी थी, पर वो हम गलीच में कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। पर इस फिल्म में एज ए फुल फ्लेज एज एन एक्टर ही इज़ वर्किंग विद मी, दैट्स इट सर। थैंक यू आप सब आए, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, दैट्स रियली प्रीशियस फॉर अस, एंड आई एम सो हैप्पी कि आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस मूवी बिकॉज ऑफ विपिन सर, एंड फॉर श्योर रघुवीर सर के साथ काम करके एक बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों को सबको ये फिल्म पसंद आए। प्लीज़ देखिएगा 14 अक्टूबर को, प्लीज़। मैं जैसा नॉर्मल हूँ, बिल्कुल जैसा रियल लाइफ में, बस मेरा नेचर ना इस मूवी में जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ बिल्कुल उसके अपोजिट नेचर है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत मज़े करता हूँ, इसमें मैं महाकंजूस का मेरे को रोल दे दिया सर ने। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बाकी जो ऐसा मुझे देख रहे हो ना ऐसा मैं रियल लाइफ में भी हूँ, ऐसे ही यही मेरा बोलने का स्टाइल सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सर ने चांस दिया, तो मैं चाहूँगा सर आगे भी मुझे इस प्रकार से चांस दें और आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच आप सभी। देखिए एक सपना होता है मुंबई, ख़ास तौर पर दिल्ली या नॉर्थ इंडिया वाले लोगों के लिए मुंबई एक सपना, ड्रीम होता है। ये आज मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मैं मुंबई में आपके ऑडिटोरियम में के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी मूवी का यहाँ पे प्रोमो चल रहा है। मैं ये मेरे लिए सपना था जो पूरा हुआ, और सर के साथ सर का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ कहने से पहले मीडिया के लिए कह देता हूँ मैं, हमारे पापा कहते थे बेटा ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और अगर कलाकार बनना है तो हर कलाकार कामयाब आदमी के पीछे मीडिया का हाथ होता है। तो मीडिया से हमेशा बना कर रखना। और रही बात फिल्म जग्गू की लालटेन की, तो विपिन भाई का मेरे पास कॉल आया था, तो बोले सलीम जी ऐसे ऐसे फिल्म है जग्गू की लालटेन, उसमें रघुवीर यादव लीड कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया अदाकारी का विश्वविद्यालय उसमें अदाकारी कर रहा है, तो इसमें ना तो कर ही नहीं सकते। खुशनसीबी है कि लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं। सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुदा दाद नेमतों से माला माल हैं रघुवीर सर, और खुशनसीबी है हम सब की, चाहे वो विपिन सर हों, अपने नीरज सर या रॉकी है, जो भी हम सब हैं। बड़ी बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिनके लिए अल्लामा इकबाल साहब तक के शेर लिख गए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमारे, और अंदर की बात ये है, कसम खा के कह रही हूँ, कंजूस सेठ तनख्वाह तो देना रिया था, बोले नीरज गुप्ता इसे कर रहा है प्रोड्यूस, बहुत मोटी पार्टी है। मैंने कहा ठीक है भैया, काम करना साथ होगा रघुवीर यादव के और पैसे मिलना है नीरज से। अल्लाह कसम खा कह रही हूँ ऐसे पैसे मिले कि मैंने कंजूस सेठ के सामने खड़े होकर कह दिया तेरी नौकरी पे लात मारता हूँ। बोला कहाँ करेगा नौकरी? मैंने कहा नीरज सेठ मिल गया, उसके पास जाके नौकरी करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।